तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम जो होता है विटामिन ई के बारे में कुछ शॉर्ट नोट्स जान रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई को जो होता है टोकोफेरोल के नाम से भी जाना जाता है और इसको फर्टिलिटी हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि विटामिन ई के बारे में शॉर्ट नोट्स दीजिए या टोकोफेरोल के बारे में शॉर्ट नोट्स दीजिए। ठीक है, तो आगे विटामिन ई जो होता है ये हमारे बॉडी का जो होता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होता है, जैसे मानिए प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ हो गया, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हो गया, और जो होता है लैक्टेशन, ये सब में जो होता है हेल्प करता है। तो इसको हम एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, और जो होता है विटामिन ई जो होता है ये हमारी बॉडी में एंटी ऑक्सीडेंट की तरह जो होता है काम करता है। ठीक है, तो यह जो होता है हमारे बॉडी में जो होता है इसेंशियल सब्सटेंस, जैसे विटामिन ए हो गया, कैरोटीन हो गया, स्कॉर्बिक एसिड हो गया, फैटी एसिड ईटीसी होता है, उसका डिस्ट्रक्शन को रोकता है। इसलिए जो होता है विटामिन ई को जो होता है एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ ऑल्सो जो होता है, अब ये पाया किस में जाता है, तो ये ऑयल्स ऑफ कॉटन सीड में पाया जाता है, सोयाबीन का ऑयल में और कौन सब में ये पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ई। और जो होता है आगे देखा जाए तो ये ग्रीन वेजिटेबल जो होता है, ग्रीन वेजिटेबल लेट्यूस हो गया और अल्फ़ा अल्फ़ा हो गया। अल्फ़ा अल्फ़ा भी एक मूंग जो होता है हमारे नॉर्मली होता है उसके जैसा होता है। ठीक है, तो ग्रीन वेजिटेबल लेट्यूस हो गया, अल्फ़ा अल्फ़ा जो होता है इसमें हाई सोर्स ऑफ विटामिन ई पाया जाता है। जबकि मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, बटर हो गया, या अगर आप फिश का लीवर देख ले, ये सब में जो होता है कम अमाउंट में जो होता है विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, और जो होता है अगर एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो होता है, ठीक है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, तो 20 से 30 mg जो होता है विटामिन ई जो होता है डॉक्टर जो होता है हमारे लिए प्रिस्क्राइब करता है पर डे। ठीक है, और जो होता है जो कि ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, पर डे में 20 से 30 mg विटामिन ई। ठीक है, अब देखिए विटामिन ई जो होता है दो, मतलब कोई भी चीज़ का अति यानी ज़्यादा वो भी हानिकारक है और कम भी हानिकारक है। ठीक है, तो विटामिन ई का जो होता है डेफिशिएंसी यानी कम होना अगर हमारी बॉडी में है, तो वो स्टेरिलिटी जो होता है काउज करेगा। स्टेरिलिटी क्या होता है, किसी फर्टिलाइजेशन की क्षमता खो देना। ठीक है, तो स्टेरिलिटी काउज करेगा। न्यूरल मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये भी एक बीमारी है जो काउज करेगा, और हेपेटिक नेक्रोसिस का। तो ये हमारे बॉडी में जो होता है, मतलब जो होता है हेपेटिक नेक्रोसिस भी काउज कर सकता है। जो हेपेटिक नेक्रोसिस जो होता है ये लीवर से रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में इसका कमी जो होता है स्टेरिलिटी यानी फर्टिलाइजेशन क्षमता खत्म होना, या जो होता है इसकी कमी जो होता है न्यूरल मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी काउज कर सकते हैं, या हेपेटिक नेक्रोसिस नाम का डिजीज जो होता है ये काउज कर सकता है। अब अगर ये अधिक हम एक्सेसिव ले लेते हैं तो ये भी हार्मफुल है। ठीक है, तो एक्सेसिव अगर हम लेते हैं विटामिन ई, तो ये जो होता है ब्लड थिनिंग यानी ब्लड का पतला होना जो होता है हो जाता है, और जो होता है जो ब्लीडिंग जो होता है जानलेवा ब्लीडिंग जिससे हो सकता है। ठीक है, तो इतना ही था विटामिन ई। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक्स।